नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष एक नई पाठ योजना लेकर उपस्थित हुई हूँ जो संस्कृत पीयूषम कक्षा 8 के प्रकरण वर्धमाना महावीरा से लिया गया है। मेरा प्रयास है कि अलग तरीके की पाठ योजना आपके समक्ष रखूं जिसका आद्यंत लर्निंग आउटकम के आधार पर हो। किसी भी प्रकरण की पाठ योजना का यह आधार होता है। तो चलिए देखिए मैंने इस पाठ योजना को कैसे तैयार किया है। पाठ योजना पहले आप ये कॉलम बना लीजिए, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र डाल लीजिए। लर्निंग आउटकम देखिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ कि एक दिव्य शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, अर्थात ईश्वरत्व का महत्व बच्चे समझते हैं। बच्चे विभिन्न धर्म संप्रदायों एवं उनके प्रवर्तकों की सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे सत्य बोलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इन बातों से भली भांति परिचित हैं। बच्चे जैन धर्म और महावीर जैन के नाम से सूक्ष्म रूप से परिचित हैं। फिर आप प्रकरण पे आइए। मैंने प्रकरण लिखा वर्धमाना महावीरा। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री, जैन धर्म से संबंधित चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि। चरण, प्रथम चरण सामान्य परिचर्चा, अवधि 5 मिनट, आकलन विधि सुनकर अवलोकन करना। शिक्षक बच्चों से सामान्य बातचीत में जानने का प्रयास करेगा। बच्चों, हमको सही रास्ते पर कौन चलने को कहता है? जो सही रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं? फिर यहाँ से शिक्षण प्रारंभ होगा। मैंने 10 मिनट दिया है, आप अवधि अपने हिसाब से बांट सकते हैं। शिक्षक बच्चों, हम लोग प्रकरण वर्धमाना महावीरा का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद का शिक्षक द्वारा संस्कृत में उच्चारण किया जाएगा। तत्पश्चात श्यामपट्ट पर शब्दार्थों को लिखते हुए हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य दिया है। आप इसको श्यामपट्ट पर जब लिख देंगे तो बच्चों को आसानी हो जाएगी। फिर आगे देखिए, भारतवर्षे तीर्थंकर आसीत। यहाँ पर आद्यंत आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अर्थ जरूर लिखिए। बिना अर्थ लिखे हुए आपकी शिक्षण योजना, पाठ योजना पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ देखिए मैंने पूरे अनुच्छेद का हिंदी में अर्थ लिख दिया है। फिर आगे देखिए, यहाँ तक मैंने पूरा इसका अनुवाद किया है। पूरा अनुवाद मैंने यहाँ तक इसका पूर्ण कर लिया है। आप भी शिक्षण योजना बनाते वक्त इसका ध्यान अवश्य रखिए। फिर हम शिक्षण के द्वितीय चरण की बात करेंगे, यानी मध्य चरण की। इसकी अवधि मैंने 10 मिनट दिया है। और आकलन विधि, अनुच्छेद से संबंध में विविध प्रश्नों को पूछकर शिक्षक पहले अनुच्छेद का मूल्यांकन करते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। वर्धमान महावीरस्य पितु नाम किम आसीत? बच्चे बोलेंगे सिद्धार्थः। जैन धर्मस्य अंतिम तीर्थंकर का आसीत महावीरः। तत्पश्चात द्वितीय अनुच्छेद का संस्कृत भाषा में उच्चारण और उसका श्यामपट्ट पर शब्दार्थ लिखते हुए हिंदी अनुवाद बच्चों को बताया जाएगा। फिर श्यामपट्टकार में आप शब्द और अर्थ लिखेंगे जिससे बच्चों को बहुत आसानी होती है। फिर वही आद्यंत आप लिखेंगे जिस अनुच्छेद का आपको अर्थ लिखना हो। फिर मैंने भी यहाँ देखिए मैंने पूरा इसका अर्थ, दूसरे अनुच्छेद का अंतिम तक मैंने पूरा यहाँ पे अर्थ लिख दिया है। बिना इसके पाठ योजना आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। फिर देखिए यहाँ पे पूरा अनुवाद है। ये अनुवाद यहाँ तक मैंने किया है और यहाँ पे समाप्त हो गया। अब शिक्षण के पश्चात क्या होता है? शिक्षक विभिन्न धर्मों एवं उनके प्रवर्तकों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए जैन धर्म एवं उनके प्रचारकों के विषय में बताएगा। महावीर जैन की अन्य रोचक कथा प्रस्तुत करेगा जिससे बच्चे पाठ में रुचि लेंगे। इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी किए जाएंगे। तत्पश्चात अभ्यासकार श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ 2 प्रश्न ऐसे रख सकते हैं क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके 4 जो महाव्रत हैं वो कौन से हैं और इनके त्रिरत्नानि कौन से हैं, ये बच्चे आराम से बता देंगे अगर पाठ को रोचक ढंग से पढ़े होंगे तो। फिर देखिए यहाँ पे आएगी गतिविधि। शिक्षक बच्चों को 3 समूहों में बांट देगा। किसी समूह के एक बच्चे को महावीर का अभिनय करने को कहेगा। पहला समूह हिंसक होगा, दूसरा समूह महावीर का अनुयायी होगा। महावीर के रूप में वह छात्र उपदेश देगा। अंत में वह हिंसक समूह भी महावीर का भक्त हो जाएगा। इस तरह की आप एक नाटक करा के
गतिविधि को पूर्ण कर सकते हैं। वैसे हमारी शिक्षण योजना जो गति बढ़ती है वो विधि से ही बढ़ती है, लेकिन एक नए तरीके से आप इसको जोड़ेंगे तो बच्चों को और अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। गृह कार्य, सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका से महावीर के जीवन से संबंधित 5 वाक्य लिखेंगे और उनका चित्र बनाएंगे। आगामी शिक्षण योजना, विद्यार्थी में संस्कृत भाषा में रुचि पैदा हो, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने हेतु आगामी कार्य योजना का सरल रूप से निर्माण किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ योजना